तहज़ीब की तो उन्हें पाठशाला समझा जाता था और बड़े बड़े नवाबों सरदारों के साहिबजादों को तहज़ीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था। ये उस ज़माने की बातें हैं जब औरतों का पढ़ना लिखना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था। उस दौर में तवाइफ़ों की ज़िंदगी खुद मुख्तारी की मिसाल हुआ करती थी। तवाइफ़ एक दौर में मोहल्ले की शान हुआ करती थी और उनके पास बड़े बड़े राजा महाराजा जाया करते थे और वहाँ पर रौनक लगाया करते थे। कभी तवाइफ़ों को बड़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता था। शायरी, संगीत, डांस, सिंगिंग जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज़्ज़त मिलती थी। पैसों के लिहाज से भी वो काफ़ी अमीर हुआ करती थी। उस टाइम के सरकारी दस्तावेज़ों के मुताबिक लखनऊ की तवाइफ़ें राजाओं के ख़जाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। आज मैं आपको म्यूज़िक को एक ऊंचा मकाम देने की विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवाइफ़ों पर नज़र डालता हूँ। लखनऊ के लाल चौक इलाके में एक तवाइफ़ हुआ करती थी जिनका नाम दिलरुबा जान था। वो भला की खूबसूरत थी। उनके चाहने वाले लखनऊ से लेकर आसपास के शहरों तक फैले थे। साल 1920 में लखनऊ में नगर पालिका का चुनाव होना था। चुनाव के लिए वो भी खड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे सैकड़ों की भीड़ चलती थी। उनकी सभाओं में मनमानी भीड़ उमड़ने लगी। जब वो चुनाव हार गई तो उनकी कोठे की रौनक भी चली गई। रसूलन बाई बनारस घराने की इस महान फ़नकार और कलाकार, जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी बेहद आदर से लिया करते थे। उनकी आवाज़ को अल्लाह की नेमत कहा जाता था। आज़ादी के बाद बनारस में हिंदुओं का सांस्कृतिक बोध कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा। लोगों ने पहले तवाइफ़ों के मोहल्ले से गुज़रने से भी इनकार किया और जल्द ही वहाँ पर तवाइफ़ों के रहने पर भी एतराज़ उठाना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बनारस के फुटपाथ पर कुछ सामान बेचा करती थी। एक और नाम है ज़ोहरा बाई। भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स में से एक माना जाता है उन्हें। उनके संगीत का असर उनके बाद के फ़नकारों पर भी साफ देखा जा सकता है। तवाइफ़ों के गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। बड़े गुलाम अली भी ज़ोहरा बाई का जिक्र बड़े ही इज्जत से किया करते थे और म्यूज़िक रिकॉर्ड पर उनकी 78 रचनाएं हैं। सन 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफ़र किया गया था और फिर सन 2003 में उनकी सीडी भी बनाई गई। एक और नाम जद्दन बाई। 19वीं सदी की शुरुआत में जद्दन बाई एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र संगीत के कदरदानों में बेहद अदब से लिया जाता था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त की वाइफ यानी कि संजय दत्त की माँ नरगिस की माँ थी, यानी संजय दत्त की नानी थी जद्दन बाई। इतनी ही नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली म्यूज़िक डायरेक्टर बनी थी। सन 1935 में बनी फिल्म तलाशे हक में उन्होंने म्यूज़िक भी दिया था और इस फिल्म में कोठे पर फिल्माए गए कुछ गानों में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। और अब मैं जो आपको अगला नाम बताने जा रहा हूँ उनको सुनकर आप बड़ा अजीब सा महसूस करोगे। ये तवाइफ़ भी थी, ये 1857 की जंग में क्रांतिकारी भी थी और ये एक महल की रानी भी थी, बेगम हज़रत महल। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। पेशे से तवाइफ़ थी। हज़रत महल को ख़वासीन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया था। आगे चल के अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उसी के बाद उन्हें हज़रत महल नाम दिया गया था और बेगम हज़रत महल का नाम 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वालों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है।